डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में साढ़े तीन महीने आपके पास बचे हुए हैं। इन लास्ट के 3 महीनों में पढ़ के आप कैसे 98 प्लस स्कोर कर सकते हो, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप 0 पे स्टैंड करते हो, 10% पे, 20% पे, 30% पे, 50% पे। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार 50% तक का तो मेरा लेवल है, सबके लिए है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं और अभी आपका लेवल क्या है एंड गोल क्या है, सो दैट कि मेरे लिए इजी रहे कि हाँ हमें उस लेवल से पढ़ना है। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो डे 1 से अच्छे से पढ़ रहा है, बेटा ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते जाओ। अब आते हैं पॉइंट पे। बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा मोटिवेट किया करो, तो मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ। लाखों बच्चों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। हर साल लाखों बच्चों के 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो तुम्हारे भी आएंगे। बस तुम्हें अपना वे थोड़ा सा चेंज करना है। और सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है भैया? फिनिशिंग मैटर्स द मोस्ट, है ना, कि आपने एंडिंग किस तरह से किया। अब देखो, स्टार्टिंग किस तरह से किया, मिड किस तरह से गया, वो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए पछताना भी हमें नहीं चाहिए, है ना। अभी जो पहले वाले 8-9 महीने थे वो हमारे जा चुके हैं, जैसे गए हैं वो तुम्हें ज़्यादा पता है, बट एंडिंग मैटर करती है ना। अब ये जो लास्ट के 3 महीने, इसको बहुत अच्छे से हमें यूज करना है, इसमें हमने दिन रात एक कर देनी है। ये वीडियो मैंने दिवाली से पहले क्यों नहीं बनाई? बहुतों ने तो बना दी थी। बेटा मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे फेस्टिवल खराब हो, है ना। फेस्टिवल में ऑब्वियसली एंजॉय करना है, इसके बाद तो तुम्हारा मोंक मोड एक्टिव होने ही वाला है ना, इसके बाद तो तुम्हारा हार्ड वर्क वाला मोड एक्टिव होने ही वाला ना। अब तो तुम्हें पढ़ना ही है। ये 3-4 दिन मजे कर लिए होंगे बढ़िया से, अब ये 3 महीने बहुत दब के मेहनत करनी है, दब के। बेटा दुनिया रिजल्ट देखती है और वो रिजल्ट हम लोग लेके आएंगे बढ़िया वाला। तो देखिए, बात करते हैं। आपको टॉप करना है ना, सिंपल सी बात है, पीआरपी पे फोकस करो। सबसे पहले एक बढ़िया सी प्रिपरेशन करो, फिर बार बार रिवाइज करो और जाके एग्जाम में परफॉर्म कराओ। अब क्योंकि बेटा आपका पेपर पेन पेपर मोड में होने वाला है, आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ इन दी एंड ये हो जाता है कि यार वो पेपर में उनका पेपर ही छूट गया, टाइम पूरा हो गया। जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, बट इंग्लिश में, है ना, जो लैंग्वेज का एग्जाम है, या फिर मैथ में लिखते लिखते बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो आपको थोड़ी सी अपनी रिटन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कम टू द पॉइंट, सबसे पहले प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपको चैप्टर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी चैप्टर का ओवर आइडिया लेना ना कि हाँ यार किस चैप्टर में क्या क्या बात है, तो मैंने आपके लिए 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है। फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाना है कि यार क्या क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए 30 मिनट्स रिवीजन पढ़नी है। हर एक चैप्टर में ऐसे ही करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने वन शॉट देखना है। वन शॉट में आपको कोई भी टॉपिक पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से समझा रखा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या सर वन शॉट इनफ है जो आपने कराया है, तो इसका आंसर है यस। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर स्टैंडिंग वन शॉट देखने वाले हैं आपके, या फिर आईपैड वाले वन शॉट देखने हैं। आईपैड वाले वन शॉट भी बहुत बढ़िया, आप उनको देखो, सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइम में रिवाइज। बेटा रिवीजन मैटर करती है। देखो एक बार के लिए चैप्टर तो सभी बच्चे पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होता ही है। अब आपको मल्टीपल रिवीजन ही है जो आपको एक टॉपर बनाती है। आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक 80-20 रूल को फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज 80-20 रूल? आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके 20% टॉपिक से ही 80% मार्क्स बन जाते हैं। अब वो 20% टॉपिक्स कौन से हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो, है ना। उसमें आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं हर एक चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेटा वो पूरे मतलब अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करके वो वीडियो बना रखी है कि हाँ यार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप उनको देखोगे, उसके बाद आप लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों? सो दैट कि आपको ये पता चले कि सीबीएसई किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानता है, उनकी किस किस तरह की क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक से। सैंपल क्वेश्चन पेपर क्यों? हर साल सीबीएसई का क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, हर साल सीबीएसई कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज्यादा कर देती है, तो उसके लिए आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी होती है। और एक बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर और सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक है, मतलब दोनों एक ही बुक में है, सैंपल पेपर भी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। और इवन जो
कॉपी होती है ना सीबीएसई की आंसर शीट, वो भी है, सो दैट कि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और बेटा जी आप लोगों के लिए नई चीज मैं आप क्या लेके आ रहा हूं, मार्क बूस्टर वन शॉट लेके आ रहा हूं। अगर किसी ने देखे हैं तो बताना। मार्क बूस्टर वन शॉट क्या है कि हर एक चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, और वो 30-40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक को कवर कर जाते हैं जिनसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। बेटा आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, उन मार्क बूस्टर वन शॉट को आप पढ़ के जाना, ठीक है। और चाहे अपना प्री बोर्ड देना और बोर्ड देना, आप लोग ये बोलोगे कि सर गागर में सागर भर दिया है, 1-1 घंटे की वीडियो है, 1.25 घंटे की वीडियो है, बट उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट आपने करा दिया जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कराने को मैं भी 10-12 घंटे के वन शॉट करा सकता हूं बेटा, बोर्ड्स के लिए वो जरूरी नहीं है। क्या फायदा मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं। एक चैप्टर वाइज वन शॉट देख के मार्क बूस्टर वन शॉट देखो, उसमें आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपने किस तरह से उनका आंसर करना है वो करवा रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और बेटा जी मैं बहुत सारे नोट्स यूज करता हूँ, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, 1 पेज नोट्स, क्वेश्चन वाइज नोट्स, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे मूव करते हैं, परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको मार्किंग पैटर्न को देखना है, मार्किंग स्कीम को देखना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते, बट आपको न्यूमेरिकल को देख के तो पता चल जाता है ना यार किस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जैसे मान के चलो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया, तो आधा नंबर आएगा आप स्टेटमेंट में से डाटा निकाल लोगे, आधा नंबर आएगा कि यार आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, आधा नंबर आएगा आप उसकी वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है आपसे फाइनल आंसर नहीं आ रहा, बट केमिस्ट्री में लिटरली मैं बोल रहा हूं इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते हैं कि तुमसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, स्टिल मैं मान लेता हूं कि तुमसे नहीं बना, बट 2 नंबर में से 1.5 मार्क्स तो आपको मिल चुके हैं ना। तो उसके लिए आप लोग मार्किंग पैटर्न को देखो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो, और हर एक संडे को जो भी आपने पढ़ा है कोशिश करो कि उसकी आप रिटर्न प्रैक्टिस करो, है ना। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो बेटा आप इस तरह समझो, आपके पास 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते हैं, आपको 10 चैप्टर करने हैं। भाई बुरे से बुरी हालत में भी 1 हफ्ते में 1 चैप्टर किया जा सकता है, बुरी से बुरी हालत में भी। अगर आप 1-1.5 घंटा भी डेली पढ़ते हो ना भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता 95+ लेके आने से, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। बट यस अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको सीरियस हो जाना चाहिए, जब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और YouTube पे सब कुछ प्रोवाइडेड है। इसके अलावा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो रेगुलर आपसे पढ़ना है, हमें तो पीसीएम की टेंशन है। तो बेटा पीसीएम की YouTube पर सबसे बेस्ट टीम है, जो यूट्यूबर्स की टीम है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्रथम बैच 60 डेज में आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दी जाएगी। इसमें फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं अभिषेक साहू सर, मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं सोलंकी सर, और केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल। बहुत बढ़िया से ये बैच रहने वाला है। 5 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। कुछ बच्चे होंगे जो बायो के होंगे, जो बोलेंगे कि सर हमारे पास तो मैथ्स नहीं है आपके लिए। अच्छा पीसीबी का नहीं, बी का आप लोग बता देना, अगर आपके नॉन में कोई टीचर हो तो हम जरूर हाथ जोड़ेंगे उनसे कि हमारी टीम में आ जाओ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर्ण अर्जुन बैच है ना, सेम ही पढ़ाई होगी भाई। बस ये है कि पीसीएम वालों के लिए प्रथम बैच है और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर्ण अर्जुन बैच है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो और क्लासेज में आ सकते, मजा आएगा। और लास्ट में कुछ प्रो पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, एड ऑन पॉइंट बता देता हूँ। टॉपर एंड एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात है बेटा कंसिस्टेंसी। चाहे कुछ भी हो जाए, पॉसिबल है किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पॉसिबल है किसी दिन आपको बहुत अर्जेंट वर्क हो सकता है। अगर डेली आप 1.5 घंटा पढ़ते हो बट उस दिन आधा घंटा पढ़ो। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है लाइफ की किसी भी फील्ड में, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मल्टीपल रिवीजन मैटर करती है बेटा। हेल्थ पर जरूर फोकस करना है, ऐसा ना हो, ऐसा होता है क्योंकि अब देखो नॉर्थ इंडिया में मौसम बदलने लगेगा, है ना, और मौसम बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं। चलो हमारे जैसे बुजुर्गों के साथ हो जाए तो कोई बात नहीं, बट तुम जैसे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ बेटा अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालो, है ना। शरीर है जो जीवन मतलब आपके साथ रहेगा, तो इसको अच्छे से रखो। मैं नहीं चाहता जैसे मैं बीमार रहता हूँ तुम लोग भी बीमार रहो। प्लीज़ फोकस कीजिए, मैं भी फोकस करूँगा पक्का, ठीक है। और ओम शांति ओम का एक बड़ा फेमस डायलॉग है और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का। जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उस साजिश में लग जाती है कि वो चीज़ आपको मिल जाए। अगर आपका गोल है 90+, 95+, 98+, और बिल्कुल ऐसे दिमाग पे चढ़ गया कि हाँ यार मुझे करना है, तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता उसको अचीव करने से। आप मेहनत खुद ब खुद करने लगोगे। बट सुबह शाम दोपहर आपको अपना गोल याद रखना है, हार्ड वर्क करना है, एंड देखोगे कि हाँ यार तुम उसके बहुत पास जाने लगे हो। एंड डोंट वरी बेटा,
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं वो सब कुछ प्रोवाइड करूँगा जो अच्छे मार्क्स के लिए नीडेड होगा। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, बट इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।